जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शंग को अपने हैमर के लिए 2 स्पिरिट मिल गई थी और वो अब वापस आयशान आइलैंड में जाने से पहले दोमिंग और ओमिंग के बर्थ प्लेस पर जाकर उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ जाने लगता है। अब वो वहाँ पहुँच जाता है और वो याद करता है कि कैसे दोमिंग और ओमिंग ने मेरे और जीवू के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी। दोमिंग और ओमिंग जीवू की इतनी केयर करते थे कि मरते मरते भी वो ये सोच रहे थे कि जीवू वापस रिकवर हो जाएगी। जीवू का बचपन इन्हीं दोनों के साथ बीता है और अपनी मॉम के मर जाने के बाद जीवू को इन्हीं दोनों ने पाला है और 5 साल के लिए जब तांग शंग और जीवू अलग हो गए थे तब भी जीवू इन्हीं के साथ रही थी। इस जगह के साथ उन दोनों की कई यादें जुड़ी हैं। इस जगह के साथ उन दोनों की कई यादें जुड़ी हुई हैं। और वहीं अब दूसरी तरफ हम बीबी दोंग और क्वेन रेंजियो को लड़ते हुए देखते हैं, जहां बीबी दोंग भारी पड़ रही है और बीबी दोंग अब उस पर अपने ढंग से हमला कर देती है। उसके इस अटैक का नाम ब्लड सकिंग स्पाइडर थॉर्न्स है और ये अटैक क्वेन रेंजियो की शील्ड को तोड़ते हुए उसको लगने लगते हैं और वो घायल होने लगती है। हालांकि क्योंकि वो एंजल रियलम में है इसलिए हर घाव उसका एकदम रिकवर हो जाता है और वो इसी का एडवांटेज उठाते हुए बीबी दोंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी एंजल नोबल स्पॉट का यूज करती है, जिससे बीबी दोंग पीछे हो जाती है और उसे भी चोट लग जाती है। क्वेन रेंजियो गुस्से में कहती है कि मैं आज अपने अंदर के ग्रजेस को समाप्त करके ही रहूंगी और अब मैं वो हर चीज तुमसे ले लूंगी जो मेरी है। अब वो अपना दूसरा हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और बीबी दोंग उसके सामने से गायब हो जाती है और एक एंजल गॉड कहती है कि तुम्हें इतनी आसानी से ये सब नहीं मिलेगा। क्वेन रेंजियो के सामने फिर तभी तांग शंग की जर्नी आने लगती है और वो समझ जाती है कि मेरे हार्ट के अंदर थर्ड ऑब्स्टिकल तांग शंग है। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। तांग शंग ने बचपन से ही मेरे सारे प्लान्स बिगाड़े हैं। मैं 20 साल तक वुहान एम्पायर में रही, उसने एक झटके में ही मेरे 20 सालों को तबाह कर दिया। अब हमें क्वेन रेंजियो के पास्ट को दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले क्वेन डोलो ने तियांतो एम्पायर को फेस करने के लिए एक प्लान बनाया था और उनके प्लान के अकॉर्डिंग फिर मेन प्रिंस क्विंग हे का भेस बनाकर तियांतो एम्पायर में चली गई थी। मैंने असली प्रिंस क्विंग हे को मारकर उसकी जगह ले ली और स्पिरिट बोन डिस्गाइज टेक्निक का यूज करके उसकी तरह दिखने भी लगी। मैंने बहुत अच्छे से ज़्यू कुंग ही का रोल निभाया। उसके सिबलिंग्स उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा तालमेल बनाया और साथ ही साथ मैंने अंदर ही अंदर अपनी एक अलग सेना भी क्रिएट कर ली और अपनी पावर एस्टैब्लिश कर ली। 2 प्रिंसेस को मैंने कैसे न कैसे करके और मरवा दिया और अब से ज़ू बेंग रह गया था। वो तियांतो एम्पायर की बहुत बड़ी शील्ड था, लेकिन उससे पहले मुझे एम्पर को खत्म करना था, इसलिए मैंने उन्हें जहर दे दिया। 20 साल तक जो मैं तियांतो एम्पायर में रही उसका अब फल मिलने ही वाला था। मैं हमेशा से चाहती थी कि तियांतो एम्पायर खत्म हो जाए और वुहान एम्पायर फिर पूरी मेनलैंड को यूनिफाइड करे, लेकिन तांग शंग ने हमारे प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसलिए तुम मेरे दिल के तीसरे ऑब्स्टिकल हो और मेरे लाइफ लॉन्ग ओपोनेंट भी। अब वो देखने लगती है कि तांग शंग अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। वो वही खड़े खड़े पूरी मेनलैंड को देख पा रही है। तियांतो एम्पायर के टेंट के अंदर ग्रैंड मास्टर तांग हाउ से बात कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये ट्रिप तांग शंग के लिए कितना ज्यादा डेंजर लाने वाला है। वहीं श्रेक डेविल्स आयशान आइलैंड की तरफ निकल रही हैं और क्योंकि जीवू चिंता में आ रही है इसलिए निंग रोंग रोंग जीवू को चिंता न करने को कहती है और उसे आश्वासन देती है कि तांग शंग जरूर वापस लौटेगा। वहीं तांग शंग आयशान आइलैंड की तरफ जा रहा है और रास्ते में स्पिरिट बीस्ट को भी ढूंढ रहा है ताकि उसे हैमर के लिए और भी स्पिरिट रिंग्स मिल जाए, लेकिन चलते चलते उसे बहुत देर हो जाती है और उसे कोई बीस्ट नहीं दिखती। इसलिए वो पर्पल डेमन आई से बीस्ट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ स्टॉर्म डेमन वुल्फ बहुत ज्यादा है। लेकिन वो ऐसे हड़बड़ी में क्यों भाग रहे हैं। उसे जमीन में कुछ चलता हुआ दिखता है और तांग शंग उस हलचल की तरफ जाने लगता है और उसे वहाँ 3 जायंट एंट्स दिखती हैं और ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली एंट्स है कि ये स्पिरिट बीस्ट को भी सप्रेस कर रही हैं और बड़े से बड़े बीस्ट को मारकर खुद को कल्टीवेट कर रही हैं। ये एंट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और एक एंट बाकी बीस्ट को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ तांग शंग आ जाता है और एंट के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने पीछे खड़े सभी बीस्ट को वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं और तांग शंग के ऑरा को देखकर वो सभी बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। तांग शंग अपने ट्राइडेंट को लेता है और सोचने लगता है कि 3 जायंट एंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तांग शंग याद करता है कि बचपन में ग्रैंड मास्टर ने बताया था कि जायंट एंट्स बिना किसी स्पिरिट टेक्निक्स के पैदा होती हैं और किसी भी स्पिरिट मॉन्स्टर फॉरेस्ट में ये हमेशा और स्पिरिट बीस्ट का भोजन बन जाती हैं। हालांकि इनका डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है।
इनको ऑफेंसिव टेक्निक इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन जब ये ग्रुप में होती है तो इनकी ग्रुप पार को बड़े से बड़ा बीस्ट नजरअंदाज नहीं करता। तांग शैंग के आगे 3 मेल जायंट एंट्स है। आमतौर पर क्वींस को उनकी क्वीन एंट लीड करती है, इसलिए ऐसा लगता है मानो इन 3 एंट्स ने अपनी ही क्वीन को मारकर अपनी ट्राइब को धोखा देकर यहाँ आए हों। इन्होंने अपनी क्वीन को मारकर उसे एब्जॉर्ब किया है, इसलिए ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी कल्टीवेशन 1 लाख साल पुरानी लग रही है। अब एंट्स तांग शैंग के ऊपर बहुत जोर से गुर्राती है और तांग शैंग भी अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन को हर तरफ फैला देता है और उन पर अपनी स्पिरिट टेक्निक का यूज करके उन्हें अपनी प्लांट्स में बढ़ाने लगता है। तांग शैंग उन तीनों एंट्स को बांध देता है और एंट्स तांग शैंग की प्लांट को देखकर समझ जाती है कि तांग शैंग ब्लू सिल्वर एम्परर है। एंट्स उसकी प्लांट्स को एक ही झटके में काट देती है और उसकी ही प्लांट्स को खींचने लगती है और वो तांग शैंग को ही ट्रैप कर देती है और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।